हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अब तक हमने 6 क्वेश्चन देखे क्लास 10 के। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 बट एक्सरसाइज 1.1 के रियल नंबर चैप्टर से। अब हमारा एक एक्सरसाइज 1.1 का 7 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है। मतलब हमने अब तक जो क्वेश्चन लिए एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, फैक्टराइजेशन, प्राइम कंपोजिट नंबर के ऊपर, उसका ही यहाँ पर एप्लीकेशन करना है इस क्वेश्चन को, रियल लाइफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओ यूज नहीं करेंगे तो भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो, पहले अंडरस्टैंड करते क्वेश्चन। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ए सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड है, वहाँ पर है सर्कुलर पाथ है वहाँ पर चलने के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए, क्या वो हम बोल सकते हैं, वॉकिंग के लिए। सो सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज, एंड यहाँ पर आने के लिए उसको लगे 18 मिनट, while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सेम ग्राउंड है, रवि ने सेम यहाँ से स्टार्ट किया, उसने भी वन राउंड कंप्लीट कर लिया, बट उसने जल्दी कंप्लीट कर लिया, उसको सिर्फ 12 मिनट लग रहे। Suppose they both start at the same point and at the same time. सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, रवि ने ही यहाँ से स्टार्ट किया, एंड सेम टाइम पे, लाइक 10 बजे स्टार्ट किया होगा या फिर 11, बट सेम टाइम पे, एंड गो इन सेम डायरेक्शन। सो सोनिया यहाँ से जा रही है एंड रवि यहाँ से, ऐसा नहीं, दोनों ही क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ओके या फिर एंटी क्लॉकवाइज बट सेम। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। रवि ने स्टार्ट किया, सोनिया ने भी स्टार्ट किया। ओके सो हम क्या करते हैं, एक ही इमेज ड्रॉ करते हैं। सो कितने मिनट के बाद वो एक साथ आएंगे वो हमें फाइंड करना है। ओके यहाँ एक सर्कल आप कंसिडर कर सकते हैं, अच्छा नहीं आया। यहाँ पर हम लिखते हैं रवि और नीचे लिखते हैं कि सोनिया। दोनों ने स्टार्ट किया, सोनिया ने स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गई सो यहाँ पर आते वक्त उसको 18 मिनट लग रहे हैं। रवि ने भी स्टार्ट कर लिया, उसको यहाँ पर आने के लिए 12 मिनट लग रहे हैं। सो 12 मिनट के बाद 6 मिनट के बाद सोनिया यहाँ पर आ गई, बट सेम टाइम पे नहीं आ गई। सो 18 मिनट के बाद तो रवि तो आगे गया होगा ना, यहाँ पर कुछ, जब सोनिया यहाँ पर होगी। फिर से रवि ने स्टार्ट किया सेकेंड राउंड, तो 12 + 12 24 मिनट के बाद वो यहाँ पर आ गया। सोनिया 18 + 18 क्या होता है, 36 मिनट के बाद यहाँ पर आ गई। ओके सो 24 मिनट में वो यहाँ पर कुछ होगी। सो यहाँ पर दोनों तो नहीं आ गए कभी भी एक साथ अब तक। सो थर्ड राउंड लेते हैं। सो रवि ने देखा तो थर्ड राउंड ले लिया। सो 12 + 12 24 आ गया, अगेन 12 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वो यहाँ पर आ गया। सोनिया भी सेकेंड राउंड के बाद आ गई थी 36 मिनट के बाद यहाँ पर, एंड रवि थर्ड राउंड के बाद। सो उसने थर्ड राउंड किया रवि ने, एंड सोनिया ने 2 राउंड। सो वो दोनों साथ आ गए कितने मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद। वही हमने लिखा, हमें यहाँ पर लिखा है, एंड वो कुछ इमेज के फॉर्म में लिखा है, वो हमें मास के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो हमें अंडरस्टैंड करना है। सो हमने क्या किया, 18 × 2 एंड 12 × 3 कर लिया, राइट। 12 × 2 12 × 3 ऐसे कर लिया, मतलब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। सो मल्टीपल हमें फाइंड कर लिए, हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लिया हमने, 36 जो सेम है। सो वो सबसे स्मॉल है, उसके बाद भी कुछ कॉमन आएगा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पर, एलसीएम फाइंड कर लिया, राइट। सो वो हमने मैन्युअली किया, ये भी मैन्युअली करना है बट मैथ्स का यूज़ करके एलसीएम फाइंड करना है किसका, 18 एंड 12 का। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं,
डिफरेंट मेथड से, सो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। 12 और 18 को हमें प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाना है। 2 6 12, 2 9 18। आप सिर्फ 6 को डिवाइड कर सकते हैं, एक कैसे करना है हमने पहले क्वेश्चन में डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया। 2 3 6, 9 को नहीं होता, आज इट इज़ लिखना है। अब 3 से होता है, 3 1 3, 3 3 9। सो अब 3 से होता है, 3 1 3, 1 नहीं होता तो एज इट इज़ लिख लिया। ये जो लेफ्ट साइड के नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया हमारा, एलसीएम 12 और 18 का। वो क्या आता है, 2 × 2 × 3 × 3, 3 3 9, 2 2 4 एंड 4 9 36। आ गया सेम आंसर हमारा। हमने तो लिस्टिंग मेथड से फाइंड कर लिया, ऐसे भी कह सकते हैं 12 24 36 ऐसे लिख सकते हैं। एंड 18 के मल्टीपल क्या है, फर्स्ट कुछ लिखना है 18 एंड 36, सो हमें 36 आ गया था वहाँ पर। हमने यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर लिया था। सो एलसीएम आ गया 36। सो क्या आ गया, लिख सकते हैं हम 36 मिनट के बाद वो क्या आ जाएंगे, 7 में आ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ओके, सो ये तो हमने इम्पोर्टेंट पार्ट लिख लिया, बट एग्जाम में कैसे लिखना है, इमेज ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको गिवन थिंग्स लिखना होता है। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड 12 मिनट। वो क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, एक साथ आने के लिए कितना टाइम लगता है, वो क्या होता है, इन दो टाइम का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, मतलब वो हमें फाइंड करना है। सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है। दूसरी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया कि कौन सी यूज़ करनी। सो वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो ईजी होता है। वो कैसे करते हैं, 18 12 को लिखेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आता। अगर एक नंबर को होता है उसको करेंगे, नहीं होता तो एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे नंबर को करेंगे अगर दूसरे को होता है। ओके, एटलीस्ट एक को होना चाहिए। सो लेफ्ट में जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन 36 आता है, वो हमारा एलसीएम। वो क्या है, टाइम है, तो आपको वर्ड में लिखना है, हेंस टाइम टेकन बाय बोट टू मीट अगेन इज एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 एंड दैट इज 36। क्या है वो, 36 मिनट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप मिस करोगे, लास्ट स्टेप नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स जा सकता है। ओके, सो ए वे एग्जाम में लिखने का, यानी छोटे छोटे जो पॉइंट है वो याद रख लेना, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। We'll meet again in exercise 1.2.